हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्त, एक आपको महत्वपूर्ण सूचना देना था कि जो मेरा चैनल था, चैनल का नाम था मैथ मसाला, उसको चेंज कर दिया गया है। चेंज करके उस चैनल का नाम जो है सिलेक्शन क्लासेस बाय अखिल सर रख दिया गया है। इस नाम से आप चैनल को सर्च करेंगे तो अब जो है चैनल मेरा पर जो सर्च करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। उस नाम से कई सारे चैनल थे, तो मेरा चैनल का जो लोगो था वो नहीं आता था, इसलिए उसको चेंज करना पड़ा। तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सर्च करेंगे आपका आराम से पहले ही पेज पर आपका जो सारी वीडियो है मेरी आ जाएगी। तो किसी भाई को जो मेरा चैनल है उस पर जो वीडियो अपलोड किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, अगर किसी को दिक्कत है तो वो जाके उन सारे वीडियो को देख सकता है, उनका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें मैं हर तरीके का क्वेश्चन बताया हूँ जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्त, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशतता। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको बताया जाता है कि अगर आपको अर्थमेटिक्स में क्वेश्चन को बनाना सीखना है तो सबसे पहले आपको परसेंटेज आना चाहिए। तो ये बात सही भी है, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर जो है 3 से 4 चैप्टर से रिलेट करता है। 3-4 चैप्टर में इसका यूज किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। बस परसेंटेज में हमें केवल परसेंटेज की भाषा को समझना है, उसके डेफिनेशन को समझना है। हमें किसी भी फार्मूला, किसी भी चीज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल परसेंटेज में अगर आपको क्वेश्चन को लगाना है तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसमें बोला क्या गया है। जो बोला गया है वही हमें कर देना है, वही आपका परसेंटेज होता है। बस उसमें थोड़ा सा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो आपको ध्यान देना है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं, दशमलव को परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं। यही सब चीज़ें आपको केवल ध्यान देना है। बाकी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो उसमें आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। क्वेश्चन में जो बोला है वही हमें कर देना है, यही आपको दिमाग में रख कर चलना है। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले दोस्त, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। प्रतिशतता। देखिए, प्रतिशतता का मतलब ये होता है कि प्रति सैकड़ा। प्रतिशतता का मतलब ही ये इसके नाम में ही दिख रहा है, क्या होता है, प्रति सैकड़ा। यानी एक बटा 100 में कितना भाग है वही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है, प्रतिशतता कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 10% लिखा गया है तो इस 10% का मतलब ये होता है कि 10 इंटू प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। यानी आप इसको थोड़ा से और कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/100। इसके कहने का मतलब है कि ये जो कोई भी पार्टिकल है, कोई वस्तु है, वो 100 में कितना है, 10 भाग है। 100 में कितना है, 10 भाग है। और इसी 1/100 को क्या बोलते हैं, परसेंटेज। अगर इसको हमें यहाँ से तुरंत इसको बदलना है तो 100 गुणे 1 बटा क्या कर देंगे, 100। और 1/100 ही जो आपका क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो इसके जगह हम फिर से क्या कर देंगे, 10% लिख देंगे। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या इसमें हम किए हैं। तो बेसिकली आपको केवल इतना ही ध्यान देना है कि प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, यानी 1/100। अब आपको कुछ और चीज़ें ध्यान देना है कि परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, अब फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्त, देखिए आपका यहाँ पे लिखा गया परसेंटेज और फ्रैक्शन। परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में जाते हैं तब क्या करते हैं। तो देखिए, जब भी आपका परसेंटेज में कोई संख्या दिया गया है उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। और जैसे ही फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में से चेंज करते हैं तो 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बेसिक में आपको केवल इतना ही ध्यान देना है कि परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, किसी भी संख्या या दशमलव बिंदु को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा किया जाता है। इस बात को आप ध्यान
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ। तो चलिए दोस्त, देखिए आपको अभी मैं आपको यहाँ पे बोला हूँ कि नोट पॉइंट में आप इसको लिख लीजिएगा। मैं बोल भी दिया हूँ कि किसी संख्या या दशमलव बिंदु को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल करके हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्त, देखिए अभी मैं आपको एक थ्योरी लिखवाया हूँ, उसमें आपको एक नोट पॉइंट करके लिखवाया। उसमें क्या बोला, किसी भी संख्या या दशमलव बिंदु को अगर हमें संख्या प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 से सीधा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसे ये आपका संख्या लिखा गया 3 से 1/4, तो 4 3 12, 12 1, इसमें आप गुणा करेंगे, 4 3 12, अब 12 में एक जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13/4। और इसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा। तो यहाँ पे इसको जब काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, 25 से इसमें गुणा करेंगे, 25 या 75 को 5, 25 से करें 25 और 7 कितना हो जाएगा, 300, ये आपका 32 जाएगा। तो 325% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना है 5 को प्रतिशत में बदलिए। ये सब क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया होगा। देखिए 5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 5 को प्रतिशत में बदलिए तो 5/1 गुणे क्या कर देंगे, 100, तो शायद सीधा इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे दशमलव में संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है, 0.25। तो 0.25 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे आप, 100 से गुणा कर देंगे। संख्या और दशमलव वाली संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा। तो जैसे इसमें 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट उठकर यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। देखिए दोस्त, इसमें क्या होता है, जैसे पॉइंट वाली संख्या, जब पॉइंट वाली संख्या में 10 के गुणांक से गुणा करते हैं तो 2 जीरो होता है, तो 2 पॉइंट पीछे इधर आता है, तो ये आपका 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी आपका 0.40 को प्रतिशत में बदलिए तो क्या हो जाएगा, 0.40 इंटू क्या हो जाएगा, 100। जैसे इसमें गुणा करेंगे तो पॉइंट उठ कर के यहाँ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना, 40% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन से आपको जो मैं अभी नोट पॉइंट करके लिखवाया हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या है, नोट पॉइंट में क्या लिखवाया था मैं कि किसी भी संख्या या दशमलव बिंदु वाली संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो सीधा क्या ध्यान देना है कि आपको 100 से गुणा करना है। उसके पहले मैं आपको क्या बताया हूँ कि अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से भाग किया जाता है, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा किया जाता है। उस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम लोग पहला जो टॉपिक बताए थे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको मैं इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त, देखिए बोर्ड पे आपका 4 क्वेश्चन और लिखा गया है। मैं अभी आपको बताया हूँ कि किसी भी परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन बदलना है तो 100 से भाग दिया जाता है। अगर आपका परसेंटेज भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा किया जाता है। मैं आपको पहला पॉइंट बताया था, आपको फिगर बना के सिखाया था, तो उस बात को आप दिमाग में याद रखिएगा। तो देखिए आपका 25% को भिन्न में बदलना है तो आपका प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 1/100। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे जैसे ये प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलना है तो 25, ये प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 1/100। इसको जब आप काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, ऊपर आपका 1 हो जाएगा, 1 1 1 और नीचे क्या है 4, तो आपके भिन्न क्या हो जाएगी, 1/4। देखिए आपका 30% है तो 30% जैसे 30 गुणे क्या हो जाएगा, 1/100। 100 से भाग देने का मतलब ही क्या होता है, 1/100। तो यहाँ पे आपका इससे कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/10। आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, 3/10। अब यहाँ पे देखिएगा आप थोड़ा सा जो उल्टा प्रोसेस हो गया कि अब ये इसको भिन्न को आपको बदलना है किस में, प्रतिशत में। तो जब भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो क्या कहता है, 100 से गुणा। इसको आप काटेंगे 4 दूना 8, 25 और इसमें आपका गुणा कर देंगे तो 25 दूना 50% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 2/4 को अगर प्रतिशत में बदल लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 50%। देखिए यहाँ पे 3/5 को प्रतिशत में बदलिए तो यहाँ पर भी आप वही करेंगे, ये आपका भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा। यहाँ पे काट देंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 60% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, अब हमें क्वेश्चन होता है परसेंटेज में उसके तरफ चलना है। कुछ टॉपिक जो है परसेंटेज में लोग याद करवाते हैं, हमें कहीं भी किसी भी टॉपिक को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। कुछ लोग एग्ज़ाम में याद करवाते हैं
कि परसेंटेज में ऐसे है तो उसको याद कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप इतना ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। 1/100 होता है। जैसे ही हमसे कुछ भी पूछेगा आप उसकी जगह 1/100 लिख कर आप आंसर की तरफ जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपका 16 सही 2/3%। अब इसको आपको बदलना है या आपको पता नहीं है कि जो वैल्यू है उसका मान 16 सही 2/3% है। आपको बस इतना ही ध्यान देना प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। आप इसको बदल लीजिए 16 3 48 और 2 50, 50/3। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। ये आपका 2 हो जाएगा और ये आंसर क्या हो जाएगा 1/6। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/6 हो गया। तो इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कैलकुलेट करके आप सीख जाएंगे। जब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसी चीज़ को जल्दी जल्दी और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका दे देगा 33 सही 1/3%। इसको लोग याद करवाते हैं कि इसका वैल्यू ये होता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आपको करना क्या, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। इसका आप इसमें गुणा कर लीजिए। इतना तो आपको आना चाहिए कि इसमें गुणा किया जाता है और जो आता है गुणनफल इसमें जोड़ा जाता है। तो ये 33 या 99 ये कितना हो जाएगा 100, 100/3। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। अब यहाँ से इसको काट देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1/3। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया कितना हो जाएगा 1/3। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से आप उसको निकाल लेंगे, आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले प्रतिशत का जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसको स्टार्ट करेंगे, फिर प्रतिशत के हर एक क्वेश्चन को टाइप वाइज पढ़ेंगे कि फर्स्ट टाइप में कौन सा क्वेश्चन आता है, सेकंड टाइप में कौन सा क्वेश्चन आता है। जितने टाइप है उसको हम लोग क्लियर करेंगे और मुझे लगता है कि 9 से 10 टाइप होंगे। 9-10 टाइप में आपका पूरा परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप पूरा परसेंटेज ख़त्म कर लेंगे तो वहाँ से आपका जो आपका CISI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और लाभ हानि यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारे चैप्टर आपको आसान लगने लगेंगे। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे सिखाता हूँ। तो आप हेडिंग डालिएगा प्रतिशत से संबंधित साधारण प्रश्न। आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा प्रतिशत से संबंधित साधारण प्रश्न, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको इरेज कर। तो चलिए दोस्त देखिए, आपका यहाँ पे हेडिंग डाला गया है प्रतिशत से संबंधित साधारण प्रश्न। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 300 500 का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है इसकी भाषा को समझिए, ये भाषा में बोल क्या रहा है हम उसी को कर देंगे। क्या बोला है 300 500 का कितना प्रतिशत है, यानी ये जो बोल रहा है उसके हिसाब से 300 = 500 का मान लेते हैं कि x% है, x% है। अभी आपको मानना नहीं पड़ेगा, मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 300 = 500 गुणे x% का मतलब ही क्या होता है 1/100। आपका यहाँ से 2 0 कट जाएगा, 5 यहाँ नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 6 30। तो x बराबर कितना प्रतिशत हो जाएगा 60%। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को एक और मेथड सेकेंड मेथड से कैसे बनाते हैं, आप इस बात को, इसमें आपका एक पॉइंट है उसको लिख लीजिएगा कि जिससे तुलना किया जाए उससे भाग दिया जाता है। यहाँ पे देखिए तुलना किससे किया जा रहा है 300 500 का कितना प्रतिशत है, 500 से तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 और नीचे क्या हो जाएगा 500 इंटू क्या हो जाएगा 100। सीधा आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए 5 6 30, तो आंसर कितना हो जाएगा 60%। तो इस मेथड से भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। इसमें क्या है कि बेसिक आपका जो बोला है वही कर देना है। यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जिससे तुलना किया जाए उससे भाग दिया जाता है, या जिसमें का लगा रहता है उसी से क्या किया जाता है भाग दिया जाता है। इस पॉइंट से भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला 300 500 का कितना प्रतिशत है, तो 500 से तुलना कर रहा है तो 500 नीचे हो जाएगा, 300 ऊपर हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा 5 से इसको काट देंगे, 5 6 30 यानी 60% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन लिखकर आपको सिखाते हैं। तो चलिए दोस्त देखिए, आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है 200 1000 का कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे 200 ऊपर किससे तुलना किया जा रहा है 1000, यानी 1000 में का लगा है तो नीचे क्या हो जाएगा 1000 गुणे क्या हो जाएगा 100।
तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 20 सेकंड 20% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं, एक और क्वेश्चन लिखकर आपको समझाते हैं। तो चलिए दोस्त देखिए, बोर्ड पे आपका एक और क्वेश्चन लिखा गया है, प्रतिशत से संबंधित साधारण प्रश्न। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से बता दूंगा कि जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे ना एग्जाम में, आप झटाक दे सेकेंडों में इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, किसी वस्तु का 45% 90 है तो उस वस्तु का 30% कितना होगा। मैं पहले ही लाइन बोला था कि परसेंटेज के ज़्यादातर क्वेश्चन को आप प्रतिशत में बोल क्या रहा है वही कर दीजिए, आपका वहीं से तुरंत आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, किसी वस्तु का 45% 90 है, किसी वस्तु का 45% बराबर कितना है, 90 है। उसके बाद उसी वस्तु का, वस्तु ये कही है, उसी वस्तु का 30% कितना होगा, तो इसी वस्तु का 30% यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका कोई भी मान लीजिए, आप अपना नाम ही मान लीजिए, मान लेते हैं कि वो x है। अब उसके बाद देखिए परसेंटेज से परसेंटेज का कट गया, इसको इससे काटेंगे 2 बार में, यहाँ पे बचेगा 1, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो x बराबर 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 60। यानी किसी वस्तु का 45% अगर 90 है तो उसका अगर 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे इसी मेथड से लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सबसे कम समय में बन जाएगा। इसको मैं इरेज करके इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, इसको इरेज। तो चलिए दोस्त देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। यहाँ पे क्या बोला है, किसी वस्तु का 40% 120 है तो उस वस्तु का 80% कितना होगा। अभी मैं आपको किसी टाइप के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपका पहला टाइप ही शुरू नहीं हुआ है। इसमें क्या है कि प्रतिशत से संबंधित कुछ साधारण प्रश्न होते हैं जो टाइपों से अलग होते हैं, तो उसको भी करवाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अभी उन सब क्वेश्चन को करवा लूँगा, उसके बाद मैं आपको टाइप की तरफ ले चलूँगा। तो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, मतलब जितने टाइप है उसको पढ़ाने के बाद आपका प्रतिशत पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप प्रतिशत से संबंधित साधारण प्रश्न को ही पढ़ रहे हैं। देखिए अभी क्वेश्चन में जो बोला गया उसी के हिसाब से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अगर किसी संख्या का, वस्तु एक ही है, उसका 40% 120 है तो इसका डबल करेंगे यानी 40 का 80% कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 240। तो यहाँ पे आप देख कर ही आंसर बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैं बताया हूँ जो उस मेथड से भी लगा लीजिए। तो 40% बराबर 120, तो 80% बराबर कितना हो जाएगा, x। इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो आपका 2 बार में 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 240। इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, या क्वेश्चन को पढ़ के भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, 240 होगा। तो अब चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्त देखिए, एक और नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि a का 30% b के 40% के बराबर हो तो a b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये आपको बताना है। अब देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन की भाषा को समझिए। हमें करना क्या है, मैं अभी जितना पीछे बात बोला हूँ उसी से एक क्वेश्चन लगेगा। देखिए सबसे पहले ये जो बोला है वो कर दीजिए। यदि a का 30% यानी a का 30%, आप इसको बदल लीजिए, a नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नहीं बदलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा अपने में। ये b का 40%, 40 गुणे 1 बटा क्या हो जाएगा, 100। ये 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए इसको करिएगा कैसे, आप a अपान इस फ्रैक्स, इसके जो b गुणे 4 है इसको नीचे बुला लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ b के बटा ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आप इसको ये समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, a के नीचे इस 4 को बुला लिया हूँ और b के नीचे इसको 3 को बुला लिया हूँ। अभी मैं क्या बोला हूँ कि जिससे तुलना किया जाएगा वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, a b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, किससे तुलना किया जा रहा है, b से। तो आपका b क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो नीचे आपका जब b रहेगा तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सीधा आपका लिखेंगे 4/3 गुणे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे जैसे ही गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 400/3। इससे इसमें भाग देंगे तो 3 का नम 3, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 1/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपका जब किताब खोलेंगे तो पहले ही आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसलिए इन सब क्वेश्चन को मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। जब आप अपने बुक को बनाएंगे या किसी भी आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसको बनाएंगे तो ये सब आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको इरेज करते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लिख कर मैं आपको समझाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त, देखिए आपका बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लिखा गया है, उसी टाइप का है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है वही लगेगा जो मैं आपको बताया हूँ। जितनी सारी बातें मैं आपको बताया हूँ उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी से पकड़ लेंगे, पढ़ते ही क्वेश्चन को आप पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि a का 30% b के 40% के बराबर है, यानी a का 30%, आप प्रतिशत को लिखिए ही मत, प्रतिशत को लिखेंगे तो आपका एक स्टेप और बढ़ेगा। तो प्रतिशत को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ प्रतिशत है, बराबर बोल रहा है तो कट जाएगा। तो a का 30% b के 40% के बराबर है, प्रतिशत कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का 30 b गुणे 40 हो जाएगा। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे इसको आप इसी मेथड से करिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। a के नीचे क्या हो जाएगा 4, b के नीचे क्या हो जाएगा 3। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जिससे तुलना किया जाए वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था a b का कितना प्रतिशत है, इसमें क्या बोला है b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो किससे तुलना किया जा रहा है, a से। तो a वाला नीचे रहेगा, a के नीचे क्या है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा नीचे 4, ऊपर क्या रहेगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 से इसमें गुणा कर देंगे तो 75% के बराबर हो जाएगा। यानी b a के कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, 75% के बराबर हो जाएगा। तो दोस्त, ये क्वेश्चन आपको, ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है इसमें, कैसे क्या कलाकारी हो रही है, कोई कलाकारी नहीं है। आप एक बार दो बार इसको बना लेंगे, अपने बुक से बना लेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान यही देना है कि जो मैं बोला हूँ वही आपको करना है। कि इस क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन रहे जो प्रतिशत से संबंधित साधारण प्रश्न होते हैं, उसमें जो जो बोला रहता है वही वही कर देना। और जो मैं आपको बातें लिखवाया हूँ वो भी आपको दिमाग में याद रखना कि क्या उसमें करना है। तो इसमें कुछ नहीं किया गया है। a का 30%, तो आप प्रतिशत को मत लिखिए, प्रतिशत को लिखेंगे तो एक स्टेप और बढ़ेगा, थोड़ा सा आपका लेंदी हो जाएगा। तो a गुणे 30 b गुणे 30, आप 0 से 0 काट लीजिए। a के नीचे इसके गुणनफल को लिख लीजिए और b के नीचे इसके गुणनफल को लिख लीजिए। अब क्या है, जिससे तुलना किया जाए, यानी a से तुलना किया जाएगा तो वो नीचे रहेगा और बाकी b ऊपर रहेगा। तो 3/4 गुणे 100 कर देंगे तो आपका गुणे 100 क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये एक संख्या है। संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 75%, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रतिशत से संबंधित कुछ और साधारण प्रश्न को करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त, देखिए ये आपका एक और नया क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया। ये अभी मैं आपको कोई टाइप नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये जो प्रतिशत से संबंधित साधारण प्रश्न है ये आपके बुक में दिया गया। इन सारे क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% व 25% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। वही तुलना वाला, जिससे तुलना किया जाए वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो अब देखिए, मान लीजिए कि एक संख्या a है, दूसरा b है, तीसरा c है। ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप संख्या पहचान नहीं पाएंगे। या आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 25% अधिक है, यानी पहली 20% अधिक है, तीसरी संख्या को मान लीजिए आप 100 मानते हैं, प्रतिशत से रिलेटेड है इसलिए हम 100 मानते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, आपका 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 120, और दूसरी संख्या 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा 125। ये 100% है, 125% है, ये आपका 120% है। अब देखिए मैं आपको क्या बताया था, जिससे तुलना किया जाए वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो देखिए, या जिसमें का लगा रहे वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या क्या रहेगी, नीचे रहेगी। दूसरी संख्या कौन है, 125। पहली संख्या कौन है, 120। गुणे क्या रहेगा 100। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आप 25 से इसको काटेंगे, 25 125, 25 चौको 100, 5 से इसको काट देंगे तो आपका 5 दूना 10, आपका बचेगा 2, 0 5 चौको 20। इसमें आप गुणा कर देंगे, 4 चौको 16 को 6 और 4 दूना 8 1 9, 96% आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 96% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन करके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक और क्वेश्चन करके मैं अभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो जो मैं बोला हूँ उसको आप ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोला हूँ, तब आपको क्वेश्चन बनाने में तो चलिए दोस्त, देखिए आपका एक और नया क्वेश्चन, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए आप यहाँ पे क्या बोला है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% व 40% अधिक है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। वहाँ पे क्या पूछा था, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी घुमा फिरा के पूछे, आपको कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि जिससे पूछा, जिसके बारे में पूछा जाए या जिससे तुलना किया जाए या जिसमें का लगा रहे वो नीचे रहना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक संख्या मान लेता हूँ, ए, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए के नीचे क्या रहेगा, 20% व 40% अधिक है किससे, तीसरी से। तो तीसरी आपका 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 140। अब आप ये लिख लीजिएगा कि यहाँ पे जो बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, तो ये नहीं कि आप कुछ और लिख दें, तो आपको केवल आंसर से मतलब है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा नोट करना रहेगा। तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। आपको केवल आंसर निकालना है, तो हम तो आंसर यहाँ पे इतने ही जगह में निकाल देंगे। दूसरी संख्या पहली संख्या का, पहली संख्या से तुलना कर रहा है, तो पहली संख्या क्या रहेगी, नीचे 120, दूसरी संख्या क्या है 100। ये अधिक नहीं पूछ रहा है, केवल तुलना करके पूछ रहा है कि कितना उसका प्रतिशत है वो। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा गुणे 100, यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ से 6 2 से काट दीजिए, 2 छक 12, 2 7 14, इसको 2 से काटिए, 2 3 6, ये 50 बार में, इससे इसमें गुणा कर देंगे तो 7 5 35, नीचे क्या हो जाएगा 3, इसको है 3 1 3, 3 1 3, 3 छक 18, 2/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 116 से ही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले ही ये सब कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि इसमें करना क्या है, जो बोलेगा वही कर देना है। फिर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जिससे तुलना किया जाए वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा, या जिसमें का लगा रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। इसी बात को आपको ध्यान देना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना भी टाइप मैं आपको बताया, टाइप ने जितना भी आपको क्वेश्चन बताया हूँ, आप उन सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो लेंदी तरीके के क्वेश्चन है वो इजीली तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आप इसको ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन को। तो वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।